नमस्कार। लाइव हिंदुस्तान चर्चा देख रहे आप। मैं जगबीर सिंह आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। आज की चर्चा का मुख्य विषय पंजाब के नौजवानों के भविष्य को लेकर है। जो पंजाब के नौजवान हैं वो विदेशों में पढ़ाई करने के लिए अपना भविष्य बनाने के लिए गए हैं, लेकिन ऐसे में अब एक दुखदाई जो है खबर सामने आई है कि कनाडा में 700 से ज्यादा स्टूडेंटों को जो है वो डिपोर्ट करने की तैयारी में है सरकार वहां की। और जिसके बाद स्टूडेंट जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और ये कहते नजर आए कि उनकी कोई भी गलती नहीं है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार के संपर्क किया है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और इस पर जो है वो केंद्र सरकार जो है उनकी मदद करे। वहीं दूसरी तरफ जो कनाडा में फंसे स्टूडेंट है उनके द्वारा यह कहा गया कि उनको जो है वो उनकी कोई भी गलती नहीं है और एजेंट ने जो है गलत दस्तावेज बनाकर उन्हें वहां पर भेज दिया है। ऐसे में सरकार जो है वो लगातार ये कहती नजर आई कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। आज इस पूरे मसले पर जो है विशेष चर्चा रहेगी। इस चर्चा में एक विशेष पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से रमन चंदी जी हमारे साथ जुड़ेंगे और वरिष्ठ पत्रकार जसवीर सिंह भट्टी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और बीजेपी से हमारे साथ में अरविंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं और कांग्रेस से हमारे साथ नवीन सबरवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। और रमन जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि जो पंजाब सरकार है उसने ये एक लिख के भेजा है केंद्र सरकार से कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि कनाडा में पंजाब के बच्चे बहुत ज्यादा हैं। कैसे देखते हैं इस पूरे मसले को, क्योंकि उनका कहना है कि हमारा कोई भी हमारी गलती नहीं है, एजेंट ने गलत दस्तावेज बना के उन्हें भेजा है, ऐसे में उनकी कोई गलती नहीं। रमन जी। जी धन्यवाद जजवीर जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अगर 700 स्टूडेंट का जितना भी फ्रॉड करने वाले ये सभी जितने भी एजेंट्स हैं, अगर इनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई होगी, अगर कोई अच्छा कानून लाया जाएगा, तो ही आने वाले समय में ऐसी बातों को रोका जा सकता है। नंबर एक। नंबर दो, इन बात जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लाइफ के साथ खिलवाड़ वाकई में नहीं होना चाहिए। यहां राजनीति किसी भी पार्टी, किसी भी सरकार, किसी भी नेता को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश का भविष्य है। कनाडा को मिनी पंजाब बोला जाता है। 700 स्टूडेंट कोई कम नहीं होता है। हमारे पंजाब के जो एनआरआई के मंत्री कुलदीप धालीवाल जी हैं, उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए केंद्र के मिनिस्टर साहब को लेटर भी लिखा, ईमेल भी किया और टाइम भी मांगा उनसे कि हमें टाइम दीजिए। और ये जो हक से जो कर सकती है वो केंद्र की सरकार कर सकती है, स्टेट के पास पावर नहीं है। इसीलिए हम गुजारिश करते हैं केंद्र की मोदी सरकार को कि पर्सनल इसमें इंटरेस्ट लेते हुए तुरंत कनाडा की सरकार से संपर्क साधा जाए और इन बच्चों को डिपोर्ट होने से बचाया जाए। बिल्कुल, आपने अच्छी कही कि पंजाब सरकार भी लगातार इस मसले को लेकर संवेदनशील है, तो ऐसे में सरकार अपना जो है पूरी तरह से जो है इनकी मदद के लिए जो है लगातार प्रयास कर रही है। कांग्रेस से हमारे साथ में जो है नवीन सबरवाल जी है। सबरवाल साहब, कैसे देखते हैं, क्योंकि लगातार बच्चों का भविष्य है एक तरफ और दूसरी तरफ जो कैनेडियन सरकार है उसके संसद में ये मुद्दा गूंजा है और इन बच्चों के हक में संसद में आवाज उठाई है जगबीर सिंह ने कि इन बच्चों के जो है भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसे में अब जो ट्रैवल एजेंट्स है जिन्होंने ये दस्तावेज इन बच्चों के गलत बनाए हैं, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। वहीं दूसरी तरफ उन बच्चों का भी इसमें कहीं ना कहीं उनको ये डर सता रहा है कि अगर उनकी भी जांच होती है तो क्या उनके ऊपर भी ये जो तलवार जो मंडरा रही है, क्या उनके ऊपर भी ये गाज गिरेगी, जिसको लेकर तमाम जो बच्चे यहाँ से भविष्य बनाने के लिए वहां पर गए हैं उनका भविष्य खतरे में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी सबरवाल जी। जसवीर जी, बात यह है कि इसमें केंद्र सरकार को बड़ा सीरियस नोट लेके हस्तक्षेप करना चाहिए। ये खाली 700 बच्चों का भविष्य नहीं है, उनके 700 परिवारों का भी भविष्य है। पंजाब में जो आदमी कनाडा जाता है या जो स्टूडेंट्स बच्चे कनाडा जाते हैं वो अपना सब कुछ दांव पर लगा के जाते हैं, अपना सब कुछ या जमीन और लोन सब कुछ लेके जाते हैं। तो इसको सीरियस नोट पे होना चाहिए। खाली ये मतलब जुमले मारने वाली बातें ना रह जाएं और उधर से बच्चे डिपोर्ट होना शुरू हो जाएं। तो हमारी तो गुजारिश है कि ये बच्चों के भविष्य से कोई खिलावाड़ ना हो और केंद्र सरकार इसको सीरियस नोट पे उठाए। बाकी रही बात दूसरी, ये जो केस है ये एक इनोसेंस मिस रिप्रेजेंटेशन है।
ये जो मैंने इसके बारे में स्टडी किया है, ये कोई अपना ब्रजेश मिश्रा नाम का कोई एजेंट है जलंधर से, ये उसने वहां की कोई अंबर यूनिवर्सिटी है, उसमें 700 बच्चों के फेक लेटर्स बना के, अपना ऑफर लेटर बना के वहां भेजा, और फिर वहां जाके बच्चों को वो बोला गया कि वहां पर सीटें फुल हो गई हैं, तो आप किसी और कॉलेज में, वहां संस्थान में एडमिशन ले लीजिए। बच्चों ने ले भी ली, उनके बाद उनको वर्क परमिट भी मिल गया, पर जब अब उनकी पीआर अप्लाई हुई तो ये सारा चीज उनकी वो जो सिक्योरिटी एजेंसीज है उन्होंने चेक किया कि इस तरीके का कोई ऑफर लेटर नहीं था, तो इस करके उन्होंने इसके ऊपर कार्रवाई की, रिपोर्ट। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इसको जो केंद्र सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, या इधर हमारी पंजाब की जो सरकार है, इसको बहुत सीरियस नोट है। ठीक है, ये अपना एफर्ट कर रहे हैं, इसमें कोई कमी नहीं है, पर जो हमारा जो वो है कि पंजाब का एक भी बच्चा, उसका उज्जवल भविष्य खराब ना हो, और उन बच्चों को किसी भी तरीके से वहां पर उसकी सरकार से बात करें। ठीक है, ये केंद्र सरकार का मैटर है, पर केंद्र सरकार इसको कितना सीरियस नोट पे लेती है, यदि वो करती है तो अच्छी बात है, पंजाब के बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा, और जो उनका जान माल अपना नुकसान है, जो उनका जो उन्होंने लाखों रुपए इसमें कंज्यूम कर रखा है, वो भी बच्चों का बचना चाहिए। हमारी तो यही एक प्रार्थना कह लीजिए, या इनके बिल्कुल एफर्ट आपने कह अच्छी लीजिए। कही कि यहाँ 700 परिवार वाले है, लेकिन ऐसे में कि जो लोग सर आवाज नहीं आ रही मेरे को आपकी। सबसे पहले आपको बता दें कि वो लोग अपनी जमीन जायदाद बेच के जाते हैं और कुछ लोग कर्ज दे के जाते हैं। तो ऐसे में एक तरफ कर्ज है, दूसरी तरफ उनका जो भविष्य जिसको बनाने के लिए, जिसको सुधारने के लिए ये बच्चे वहां पर पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। ऐसे में जब उनको ये अब पता चला, वहां से नोटिस मिला कोर्ट के जरिए कि आपके दस्तावेज जो है वो गलत है, आपने जो पेपर लगाए थे वो गलत थे, तो उसके चलते आपको हो सकता है रिपोर्ट किया जाए। तो वो ऐसे में बच्चों को जो है डर तो सताएगा, लेकिन उनके परिवार वाले भी एक डर के माहौल में है। अरविंद जी हमारे साथ है, बीजेपी को प्रेजेंट करते हैं। अरविंद जी कैसे देखते हैं, केंद्र से सभी जो पार्टियां हैं वो अपील करती नजर आई, केंद्र में आपकी सरकार है, तो विदेश मंत्रालय जो है इसमें सीधे तौर पर इसमें जो है वो संज्ञान लेते हुए इन बच्चों की मदद के लिए आगे बढ़ना चाहिए, उसको लेके जो है वो केंद्र सरकार यानी कि आपकी बीजेपी की सरकार क्या कदम उठाएगी? जी अरविंद जी। जो पंजाब के बच्चों का भविष्य की बात है, जहां वहां पर डिपोर्ट होने का जो मसला है, एक बहुत ही सीरियस मैटर है, और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत अच्छे तरीके से इस मसले को सुलझा लेगी। क्योंकि आपने देखा होगा यूक्रेन और रशिया की लड़ाई एक ना होने वाला काम, जो कभी भी नहीं हो सकता। कभी हमने सपनों में नहीं सोचा था कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री के कहने के कारण युद्ध रुक जाएगा यूक्रेन और रशिया, और उन्होंने वहां अपना युद्ध रोककर हमारे बच्चों को सुरक्षित निकलने के लिए रास्ता दिया। और विदेशों के बच्चे भी भारत का झंडा लगाकर वहां से अपनी जान बचाकर निकले थे। और इसी तरह भारत के प्रधानमंत्री बहुत बढ़िया हैं और पंजाब के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, और पंजाब के बच्चों को कोई नुकसान नहीं होगा। ये मैं आपको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि हमारी पार्टी बड़े बड़े काम करने वाली पार्टी है। बड़े बड़े आज तक काम किए हैं, 9 वर्षों में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं हमारी पार्टी ने। इसीलिए बच्चों का कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन पंजाब में जो विदेश के नाम पर पढ़ाई का जो बिजनेस चल रहा है पंजाब में, वो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन जहां पर खुले हुए हैं, बहुत बड़े बड़े ऑफिस खुले हुए हैं, जिनके पास कोई कागज नहीं है, कोई बस लैपटॉप लेकर बैठे हुए हैं और लोगों को, पंजाब के भोले भाले लोगों को ठग रहे हैं। पंजाब की सरकार उन पर कोई एक्शन नहीं ले रही, और इसी तरह ये फर्जीवाड़ा हो रहा है। किसी न किसी हमारे भोले भाले नौजवान को कभी कनाडा के नाम पर वीजा दिलाकर कभी किसी और देश में उतार दिया जा रहा है, कभी किसी को वर्क परमिट की जगह टूरिस्ट वीजा दिलाया जा रहा है। एक बड़ा ठगी वाला माहौल जो पंजाब में पनप रहा है, इसको रोकने की जरूरत है। मैं बेनती करूंगा आम आदमी पार्टी सरकार से कि इनके तरफ एक सख्त से सख्त एक्शन ले, क्योंकि जो ब्रजेश जो भी मिश्रा है वो भी पकड़ा ही जाएगा एक न एक दिन, क्योंकि जो पंजाब के लोगों के साथ धोखा करेगा वो जेल में एक दिन जाएगा जरूर, ये मेरा विश्वास है।
बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही कि पंजाब के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। पंजाब के नौजवान पंजाब के नहीं, पूरे देश की जिम्मेदारी है और देश की रीढ़ की हड्डी जो है नौजवानों के हाथ में है। तो ऐसे में पूरा भविष्य जो है वो कहीं ना कहीं दांव पे लगा है, जिसको लेकर जसबीर सिंह भट्टी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है। भट्टी साहब, कैसे देखते हैं एक तरफ की जिस तरह से मानव तस्करी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में मूसली रोटी की तरह जो एजेंट्स है वो अपने प्रोडक्ट बेचते हैं, गलत जानकारी देते हैं, स्टूडेंट की जो है गलत दस्तावेज बनाते हैं, उन्हें विदेश में भेजते हैं, गलत तरीके के साथ उनकी कॉलेज में एडमिशन को लेकर उनसे पैसे ऐंठते हैं। तो तमाम मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है, क्योंकि तकरीबन 10 साल से ये धंधा बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे बढ़ा, पहले भी था लेकिन ऐसे में अब 10 सालों में इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि हर एक गली नुक्कड़ चौराहे पर जो है वो एजेंट पाया जाता है और गलत तरह से जो है बच्चों को बाहर भेजने का एक सपना सजाया जाता है और सपना दिखा के उनसे पैसे एंड कर जो है उन्हें बाहर विदेशों की तरफ भेजा जाता है। जसबीर सिंह भट्टी जी, देखो जजबीर जी, जेड़ी आपने बात कही है, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन मैं जब बताऊं एक जगह नहीं कई जगह नेग्लिजेंसी हुई है, एक तरफ नहीं। पहली बात तो ये, जहां से जब लड़के जाने लगे उनको फेक लेटर दिया गया, जाओ, उनको किसी ने रोका नहीं, वो चले गए वहां। उनको फोन करके बोला गया कि आप इस कॉलेज में नहीं इस कॉलेज में जाएं। उनकी क्या सेकंड थी हमारे को मालूम नहीं। वहां वो अपनी स्टडी करते रहे, स्टडी करने के बाद उनको वर्क परमिट भी मिला, उसके बाद भी वो काम करते थे वर्क परमिट पे ऊपर। जब उन्होंने अप्लाई किया कि हमारे को जी जहाँ की सिटीजनशिप दिया जाए, पीआर दिया जाए, उस टाइम पे जे पर्दा उठा भी है ते फेक है सब कुछ। कितनी जगह नेग्लिजेंस हुई है। हमारी तो बात छोड़ दे, हमारे देश की तो हमारे देश की जो हालत है ना, जे अब हम बोलते हैं ना भी जो खुदा जो परमात्मा या ईश्वर कहाँ बसता है, वो इंडिया में बसता है, इंडिया उससे फिर चलता है। आपको मालूम होगा 1996 में एक माल्टा कांड हुआ था। माल्टा कांड में पंजाब में 283 हमारे नौजवान मारे गए थे। बिल्कुल ऐसे ही आज तक क्या बना। 1996 में ये कांड होता है, 1997 में FICB करती है, 29 एजेंट उसमें शामिल किए जाते हैं, 7 एजेंट उसके बीच में मारे जाते हैं। क्या हुआ उसका? इसलिए नेग्लिजेंसी वहां उनकी अपनी गवर्नमेंट की भी है, उनकी एजेंसियों की भी है। जे उनकी एजेंसियों की गवर्नमेंट की नेग्लिजेंसी पे हमारे बच्चे इसका संताप क्यों भोगे? बात ठीक है, चांदी जी की भी, कुलदीप सिंह धारीवाल इसके जानकार है, उन्होंने बेकायदा तौर पे हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने जयशंकर, उनको लेटर लिखा, उनसे टाइम मांगा। टाइम मांगने की बात नहीं, इसको दबा के आप बैठो जाके घर में दरवाजे के बाद, हम मिलने आए कोई बात नहीं, आप मिनिस्टर है पंजाब के, मुख्यमंत्री के साथ लेके जाए। दूसरी चीज, उनका जो मेयर है वहां का मिशिगागा का पैट्रिक ब्राउन, वो 6 दफा का MP है, ऑपोजिशन का लीडर रहा है, वो हमारे बच्चों की वहां हमायत कर रहा है, हमारे बच्चों की सपोर्ट कर रहा है कि इनको वापस से भेजा जाए जहां कभी इनकी गलती नहीं। एक बिल्कुल आपने सही कही कि उनकी मदद वहां पे की जा रही, तो पंजाब और जो हमारी भारत की सरकार है वो इस पर क्यों कार्रवाई नहीं कर रही? मैं वहीं आने लगा। जैसे अरविंद जी ने बोला, आज जो तप तेज है जहां इंडिया में विषय कम हो मोदी साहब का, दुनिया भर में देशों में उनका तप तेज बहुत है। एक बयान हमारे, एक लेटर हमारा जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर लिखेगा ना, उसके ऊपर वो बात करने के लिए मजबूर होगी, करेंगे बात। जो आप देखो, वो समा था जब मुख्यमंत्री थे वो, उनको बुलाने से जड़ी हिचकिचाहट की जा रही थी, नहीं हम वीजा नहीं देंगे। अमृतसर में बकायदा तौर पे अमेरिका की हाई कमिश्नर आई, उसको हमने पूछा कि आपने जो मोदी साहब को वीजा ना देने की बात कही है, वो चुप रही। उसकी जो सेकंड थी वो बोलती उन्होंने अप्लाई नहीं किया, अप्लाई करेंगे देखेंगे हम। अच्छा जवाब था उसका। आज अमेरिका उनको बुला रहा है खुद, आप जहां आओ। ट्रंप चले गए, बाइडेन आए, बाइडेन नहीं बुला रहा है उनको, इसलिए उनका ताकत जितना है। हमारी गवर्नमेंट कोशिश करेगी, दिल से कोशिश करेगी, उनका काम होगा
हम पंजाब के मुख्यमंत्री से को अपील करेंगे और हमारे जो एनआरई मिनिस्टर काफी जानकार उनको भी अपील करेंगे वो इसके बीच में पर्सनल इंटरेस्ट लेके ये मसला हल करवाएं। मसला हल हो जाएगा, क्यों एक जगह नहीं कई जगह गलती हुई है। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी कही कि इस मसले को जो है वो सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि पंजाब के बच्चे कनाडा में पढ़ने के लिए अपना भविष्य बनाने के लिए जाते हैं। तो ऐसे में जब उनको ये पता चला कि उनसे नोटिस मिला कि आपके दस्तावेज जाली है, और उसको लेकर भी कहीं ना कहीं बच्चों के परिवार वाले जो है वो डर के माहौल में, बच्चे भी डर के माहौल में, लगातार प्रदर्शन है। तो ऐसे में जो है जांच जो है वो होनी चाहिए और निष्पक्षता के साथ होनी चाहिए, उन ट्रेवल एजेंटों को कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ऐसे में रमन चंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा कि सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है, और क्योंकि आप नहीं समझते कि इसमें जो है वो जैसे जाली पेपर के दस्तावेज को लेकर अब मामला लगातार गरमाया है, तो क्या जांच होनी चाहिए थी जब ये बच्चे यहाँ से विदेशों में पढ़ने के लिए गए, तो उस समय जो इमिग्रेशन है, तमाम जो एजेंसियां हैं वो पेपर जो उनका जांच करती है, तो आपको नहीं लगता कि उस समय जांच की होती तो आज ये नौबत नहीं आती? और अगर ऐसे में अब अगर नौबत आई तो इस पे तो सरकार क्या मदद करेगी उन बच्चों की, उन परिवार वालों की? जी रमन जी। जी देखिए, बिल्कुल आपने सही फरमाया आपने। देखिए, जब ये बच्चे अप्लाई करके कनाडा गए होंगे तो मेरे ख्याल से 2 से 3 साल पहले ये पंजाब से गए होंगे, जो इन बच्चों की हम बात कर रहे हैं। तो क्योंकि 3 साल की डिग्री है, उसके बाद कम से कम 1 साल काम करने के बाद 3-4 साल काम करने के बाद ही शायद इनको पीआर अप्लाई करना पड़ता है। तो 4 साल से ऊपर हो गए इनको पंजाब से गए हुए। तो उस समय की सरकार को ये सब कुछ देखना चाहिए था। अभी बात फिर वहीं पे आ जाती है कि शुरुआत हम कहां से करते हैं, लेकिन बात करते करते हमें आरोप प्रतिरोप पर आना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर हम, जो हमारा अभी टाइम चल रहा है रूलिंग पार्टी का, हम कोई गलती करेंगे तो आने वाले समय में अगर कोई दूसरा बैठेगा तो भी वो निशाना वहां लगाएगा कि उस समय की सरकार से ये गलती हुई थी। तो ये बात कहनी ही पड़ती है कि उस समय की सरकार, चाहे अकाली भाजपा की थी, चाहे ये कांग्रेस की सरकारें थी, जब ये अभी पत्रकार साहब ने अभी बताया कि माल्टा कांड, अगर उस समय अच्छी कार्रवाइयां हुई होती इन एजेंटों के खिलाफ, वो सभी के सभी एजेंट्स कन्विक्ट हुए होते, तो आज इतना हौसला ना बढ़ता। और दूसरी बात, भाजपा के अभी प्रवक्ता ने एक बात बोली थी कि कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि अभी पीछे थोड़े दिन पहले ही चीफ मिनिस्टर साहब ने बोला था कि ये जो आइलेट्स करने वाले सेंटर्स हैं, हमारे शिक्षा मंत्री ने भी बोला था ये कि इनको बंद किया जाएगा और सरकारी तौर पर यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में आइलेट्स की व्यवस्था पढ़ाने की जाएगी। और वही आइलेट सेंटर खुले रहेंगे जिनके पास सरकार की मान्यता होगी, जो सारा क्राइटेरिया पूरा करते होंगे। सिंह धारीवाल ने यह भी बयान दिया था कि जिन ट्रैवल एजेंट जिनके फर्जी पेपर हैं, जिनके पास लाइसेंस नहीं है, और जो लोग इलीगल तरीके से आइलेट्स सेंटर की आड़ में जो मानव तस्करी या धंधा करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। तो क्या अभी तक कोई कार्रवाई की गई है? क्योंकि सरकार ने तो सीधे तौर पर बयान दिया था, और आपके ही जो है वो कैबिनेट मंत्री ने ये बयान दिया था, कुलदीप सिंह धारीवाल ने। लगता है जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी और बिल्कुल लगता है टेक्निकल खराबी के कारण उनका संपर्क नहीं हो पा रहा। और कांग्रेस से हमारे साथ है सब्रवाल साहब। सब्रवाल साहब, क्या लगता है आपको? रमन जी, आप अपनी बात रखिए कि आपके मंत्री ने बयान दिया था, तो क्या हुआ उस मसले को लेकर? क्योंकि उन्होंने कहा था कार्रवाई करेंगे, तो अभी तक क्या कार्रवाई हुई? देखिए, बात सुनिए, अभी जितने भी पंजाब में ये 2 नंबर के एजेंट्स बैठे हैं, उन सभी की शिनाख्त हो रही है, कार्रवाई चल रही है। धालीवाल साहब ने अपने एनआरआई डिपार्टमेंट की मीटिंग बुलाई है कल को। सभी ऑफिसर्स को बिठाकर पहले तो ये निर्णय किया जाएगा कि इन 700 बच्चों का और इन बच्चों के परिवारों की सरकार किस तरह से मदद कर सकती है, और किस तरह से पंजाब की सरकार केंद्र के पास जाकर मदद मांगने की जो कवायद है उसको शुरू करेगी। और प्रधानमंत्री जी से भी ये बात सही है कि प्रधानमंत्री जी अगर एक बार ये बोल दें कि हमारे बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, तो वो कभी डिपोर्ट नहीं हो सकते। लेकिन 1% जब कोई हम काम करते हैं तो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सोचने पड़ते हैं। मैं 1% जरूर सोचता हूं कि जिस तरह से
पंजाब के साथ धक्का पिछले दिनों में हो रहा है, पिछले समय से हो रहा है, जिस तरह से नदारद किया जा रहा है पंजाब को, मैं निवेदन करूंगा केंद्र की मोदी सरकार को कि इस चीज को, इस पॉइंट को उस तरह से नहीं देखना चाहिए। ये बच्चों के भविष्य का मसला है, उनके परिवार के भविष्य का मसला। देखिए, आज का मुद्दा जो है वो इन बच्चों के भविष्य को लेके था, क्योंकि बहुत संवेदनशील मुद्दा है। सब्रवाल साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, आप कहिए, अपनी बात रखिए। जी जी, मैं अभी पट्टी साहब की बात सुन रहा था। उन्होंने प्रधानमंत्री जी का बड़ा यशोगान किया कि बड़े ही मतलब उनका वर्चस्व है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जो स्थिति पैदा हो रही है, जो पंजाब से बच्चों का पलायन हो रहा है, उसका जिम्मेवार कौन है? आज हमारा जो बच्चे हैं जो पढ़ लिख लेते हैं, वो सीधा सीधा बाहर जाना चाहते हैं, ललायित हो जाते हैं कि वहां पर उनको बेहतर रोजगार के साधन मिलेंगे। 2 करोड़ रोजगार आप देते, 2 करोड़ यदि बीजेपी रोजगार देती जो उनको प्रॉमिस किया, तो आज की डेट में 18 करोड़ रोजगार हो जाते 9 साल की सरकार में। 18 करोड़ को मल्टीप्लाई करो एक फैमिली के साथ, तो 80 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाता। तो ये समस्या पैदा नहीं होती। मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि जो वादे करने हैं, आज हमें अपना राजनीतिक परिदृश्य चेंज करना पड़ेगा सभी पार्टियों को। मैं ये एक राजनीति अपनी पार्टी से ऊपर होकर बोलना चाहता हूं कि राजनीतिक परिदृश्य में मैंने ये देखा है कि आम जनता को बड़ा इग्नोर कर दिया जाता है। ये हम भारत की जनता बड़ी संतोषी है, जो इनके बीजेपी प्रवक्ता बोल के जाते हैं कि हम 5 किलो चना चावल देते हैं, हम विश्व गुरु बन गए। ये मैंने वर्ल्ड वाइड इसको एक्सपेरिमेंट किया है कि वहां की जनता यदि हल्का सा भी उनकी ऊपर कोई कष्ट आ जाए, तो वहां की जो सरकार है वो पूरा उनका लोड उठा लेती है। भारत की जनता तो इतनी संतोषी है, इनसे कुछ मांगती नहीं। तो मेरा सभी राजनीतिक पार्टियों से ये निवेदन है कि जो पॉलिसीज बनाई जाए वो जनता के लिए बनाई जाए, ना कि सिर्फ रिच पीपल्स के लिए बनाई जाए। जो भारत की आम जनता है वो अभी भी जो सुख सुविधाएं हैं उनसे बहुत दूर तक वंचित है। शौचालय का महिमा गान होता है, शौचालय का 2 करोड़ बहुत अच्छी बात रोजगार आपने कही कि पार्टी से उठकर सभी पार्टियों को मिलकर एक पॉलिसी के बारे में चर्चा करनी चाहिए और मौजूदा सरकार को जो है इसका जिम्मेदारी देनी चाहिए कि एक नई पॉलिसी बनाई जाए, ताकि जिस तरह से पंजाब में एजेंट का धोखेधड़ी का शिकार नौजवान हो रहे हैं उनको बचाया जा सके, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ जो है उनको रोका जाए। मैं बिल्कुल आपके पास आऊंगा सब्रवाल साहब, उससे पहले एक मिनट सवाल ले लेते हैं। जी जी, कहिए। एक सेकंड और सर, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि यदि हमारे बच्चे लालायित होते हैं बाहर जाने के लिए, तो इसलिए होते हैं कि वो अपना भविष्य उनको अच्छा लगता है वहां। क्योंकि एक दिन ये भी बात हुई थी कि मोदी जी ने 2014 में जब ये हुआ था कि डॉलर के अगेंस्ट हमारा रुपया जो होगा वो 30 रुपए आ जाएगा, जब ये वादे पूरे नहीं होते तो बच्चे अपना सुनहरा भविष्य देखने के लिए बाहर की तरफ भागते हैं। आप देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हो तो राजनीतिक परिदृश्य में जनता को सर्वोपरि मानो, जनता की समस्या बनो। बाकी रहेगी ये एजेंट्स की बात, इनके ऊपर तो भगवंत मान सरकार जो अभिष्टम है और थ्रू आउट इंडिया कहीं पे भी है, पूरी शक्ति के साथ इस चीज को कुचलना चाहिए, क्योंकि लोग अज्ञानता वश इनके चक्कर में फंस जाते हैं और किसी भी तरीके से। सब्रवाल साहब, आप देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार तो 1.5 साल से सत्ता में थी, 5 साल आपने भी सरकार का आनंद भोगा है, तो उस समय भी ये पॉलिसी बनाई जा सकती थी, उस समय भी इस पर चर्चा हो रही थी। मैं इससे राजनीतिक परिदृश्य से ऊपर होकर बात करता हूँ। ठीक है, ये 5 साल हमने भी किया, उसमें भी बन सकती थी, पर अब जो मौजूदा सरकार है, जैसे ये माल्टा का जिक्र हुआ, माल्टा साहब ने बोला कि माल्टा में हुए, ये कुछ ये ललायित तभी है ना बच्चे, क्योंकि हमारे यहाँ पर वो सुख सुविधाएं नहीं है, उनको तभी भागते हैं। अदरवाइज जो अपने घर में जिदे कर जाने होते कमले भी सियाने, या सुख जो मिलेगा, जो सुख छज्जू पे चुबारे वो ना बलक ना बुखारे, मतलब पंजाबी में बोल गया। जब ये सुविधाएं यहाँ पर की जाएंगी तो राजनीतिक परिदृश्य में भी अमूलचूल परिवर्तन चाहिए। मेडिकल, एजुकेशन, ये चीजें अच्छी करे तो हमारे को ये संताप नहीं भोगने पड़ेंगे। जो मोदी जी का हम यशोगान कर रहे हैं कि वो बोल दें, चलो बोल दें, वो भारत के प्रधानमंत्री है, उनका बनता है, हमारे पंजाब के बच्चों का भविष्य सुरक्षित होता है, होना भी चाहिए। चलिए, आपकी बात आ गई सर, आपकी बात आ गई, क्योंकि सबको समय देना है और समय की कमी भी रहती है, क्योंकि जिस तरह से चर्चा चल रही है। हमारे साथ में श्रोमणी अकाली दल से विकी जी हमारे साथ है। विकी जी, आपने पूरी बात सुनी, क्योंकि ये बात जो है वो बच्चों के भविष्य के साथ जुड़ी हुई है और इस मुद्दे को आज जो है वो पूरे इंटरनेशनल स्तर पर उठाया जा रहा है, क्योंकि ये बच्चे लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कनाडा में बैठकर ये बात कह रहे हैं कि उनकी कोई गलती नहीं है, उनको किसी भी जो है किसी तरह की कोई जानकारी नहीं,
दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ की गई है, लेकिन ऐसे में अब उनका भविष्य खतरे में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सभी पार्टियां जो है इसका विरोध कर रही है और ये कहती नजर आई कि जो केंद्र सरकार है वो सीधे तौर पर विदेश मंत्रालय जो है इस पे जो है संज्ञान ले और जो कनाडा में ट्रूडो है उनके साथ में बातचीत करे और इस मसले का हल निकाले। जी विक्की जी। हाँ जी सर, ये देखिए मतलब अब तो सेंट्रल सरकार के हाथ में ही सारे मतलब जो गेंद है उनके पाले में ही है, क्योंकि सेंट्रल सरकार ही कोई बड़ा एक्शन ले सकती है। हमारे बच्चों को जो अगर नाजायज हरासमेंट किया जा रहा है, उनको डिपोर्ट किया जा रहा है, तो पहले तो ये देखने की बात है कि इन बच्चे बाहर क्यों जा रहे हैं हमारे। अब मोदी जी आज कह रहे हैं क्या आज से बच्चे जा रहे हैं। अब आज देखिए अपना अमेरिका के राजदूत का बयान है कि 1,25,000 एक साल में बच्चे अमेरिका में चले गए हैं। ये एक साल में ये सरकार बीजेपी की सेंटर में थी और आम आदमी पार्टी भी थी, तो हमारे बच्चे क्यों जा रहे हैं लगातार। हमारे बच्चों का भविष्य जो है यहाँ सुरक्षित क्यों नहीं है। और अगर ऐसे ही हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ होता रहा, क्योंकि ये देखिए ये जो अनमनुखी तस्करी हो रही है ये बच्चों की, ये बहुत गलत बात है। एक बच्चे को हम 18 साल तक उसको पालते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं, उसके बाद इतनी बड़ी रकम अमाउंट, चाहे वो कर्जा उठाए, चाहे लोन ले, या चाहे जितने भी आप देखिए ये सेंटर वाले हैं उन्होंने पैकेज करके रखे हैं, वो उसमें 5 या 7 लाख फीस होती है और 20-20 लाख के पैकेज के साथ हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं। तो ये यही बच्चों को कुछ आश्रय मिल जाए, कोई अच्छी जॉब मिल जाए तो बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। अब हमारे बच्चे जो बाहर गए हैं वो धोखा खा रहे हैं, वो कह रहे हैं उनको डिपोर्ट करने की, क्योंकि अपनी इन्वेस्टमेंट तो सारी परिवारों ने लगा दी, अब उनके पास कुछ भी नहीं रहा, ना वो आगे के हैं ना पीछे के हैं। मैं तो चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी पहले तो पंजाब सरकार और सेंट्रल सरकार दोनों को मिलके इस चीज में हस्तक्षेप करना चाहिए कि हमारे बच्चों को डिपोर्ट क्यों किया जा रहा है, उनका क्या, अगर उन्होंने कोई गलती की है उसकी पनिशमेंट होती है, वो देखते हैं। मतलब दोनों मतलब सरकारें बैठ के इसका देखें कि अगर हमारे बच्चों ने कितनी गलती की है, अगर उन्होंने गलती कीड़ी को मारने की है तो उनको फांसी की सजा ये तो नहीं ना होनी चाहिए। मतलब ये देखना चाहिए कि बच्चों को आम आदमी पार्टी सरकार और पंजाब के, क्योंकि ये कल अकेले पंजाब के बच्चों तो क्या कह रहे हैं रविंद्र जी, क्या कह रहे हैं आप इस पे तो बात बच्चों के भविष्य के साथ है, तो बात देखिए सीधी सी है, इसमें समझने वाली बात है कि बच्चों के भविष्य की बात यहाँ पर चल रही है और ऐसे में उनके दस्तावेज अगर छेड़छाड़ की गई तो उनका क्या कसूर है। लेकिन ऐसे में 2.5 साल से वो बच्चे वहां पे थे, उस समय उस सरकार ने क्यों काम नहीं किया, ये बड़े सवाल है। उनके पेपर उस समय चेक किए थे, कॉलेज में बकायदा उनकी पढ़ाई चली, वर्क परमिट उनको दिया गया, तो उस समय क्यों कहाँ थी ये सरकार, और आज ही क्यों कोर्ट के जरिए उनको नोटिस दे दिया गया और ये कहा गया कि आपके जो पेपर है वो जाली है और इसको लेकर जो है उनको उनके जवाब मांगा गया है। और हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार जसवीर सिंह भट्टी है। भट्टी साहब, आप सारी बात समझते हैं, आपके पास आऊंगा, उससे पहले रमन जी कहना चाहते हैं। रविंद्र जी आप कुछ कहना चाहते हैं? रविंद्र जी आप काफी देर से वेट भी कर रहे हैं और आपसे भी मेरा सवाल है कि जिस तरह से केंद्र सरकार, आप कह रहे हैं कि सरकार ने बहुत कुछ कदम उठाए बच्चों के भविष्य के लिए, लेकिन आपको नहीं लगता कि बच्चों के भविष्य के साथ जहाँ खिलवाड़ है वहीं दूसरी तरफ, क्योंकि जितनी बार भी सरकार पंजाब में आई, हर एक सरकार के समय बच्चों ने पलायन किया, तो जिम्मेदारी सरकार की बनती थी। सरकार अगर रोजगार देती तो ये बच्चे बाहर के विदेशों की तरफ नहीं जाते, लेकिन ऐसे में अगर बच्चे वहां पे हैं तो उनके परिवार समेत उनका भविष्य कहीं ना कहीं खतरे में। अरविंद जी। नहीं, हम तो जजवीर जी पंजाब के बच्चों का बाहर जाना, विदेशों के जाके पढ़ाई करना और पढ़ाई के नाम के उत्ते जाके कमाई करना एक बड़ा सीरियस मैटर है। एक कला पंजाब का बच्चा नहीं जा रहा, पंजाब का टैलेंट जा रहा, पंजाब का जिहड़ा पैसा है वो बाहर देशों में जा रहा है। एक बड़ा गंभीर विषय है। उसको कौन रोकेगा? उसको कौन रोकेगा? वही बात बोल रहा हूं ना, ये तो पंजाब सरकार ने कुछ ऐसी नीति लानी है कि पंजाब में रोजगार पैदा हो। पंजाब में रोजगार तो पैदा हो नहीं रहा, हो क्या रहा है, बिजली फ्री दे रहे हैं और एक तरफ इंडस्ट्री के लिए रेट बढ़ाए जा रहे हैं, तो इंडस्ट्री यहां से पलायन हो रही है। पंजाब के जो हालात है वो दिनों दिन बाय दिन खराब हो रहे हैं। पंजाब में व्यापारियों से फरोती मांगी जा रही है,
पंजाब की जो इंडस्ट्री है, बाहर उनको बिजली सस्ती मिल रही है, बाहर उनको फैसिलिटीज ज्यादा मिल रही हैं। आज पंजाब की इंडस्ट्री बंद होने के कगार पर है और इसका जवाब पंजाब सरकार ने देना है कि 1 साल में 1.5 साल में इन्होंने क्या किया पंजाब की इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए। पंजाब के जो नौजवान बाहर जाने के क्या कम हुए? कोई कम नहीं हुआ, बल्कि ज्यादा, आधी गिनती इसमें ज्यादा से ज्यादा नौजवान बाहर जा रहा है और आज पंजाब खाली हो रहा है। ये पंजाब के हालात हो रहे हैं। इसके लिए सीधा सीधा जिम्मेवार आम आदमी पार्टी की सरकार है, क्योंकि आम आदमी पार्टी रमन जी से इसका जवाब लेते हैं। रमन जी कहते हैं, बीजेपी कहती है कि ये आम आदमी पार्टी का फेलियर है, आम आदमी पार्टी पंजाब को नजरअंदाज किया जा रहा है। बिल्कुल पंजाब को नजरअंदाज पंजाब के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल को खुश करने में लगे हुए हैं। कभी उनको सर आपकी बात आ गई, सर आपकी बात आ गई, बनर्जी को मिलाने के लिए, कभी उनको मिलाने के लिए आंध्र प्रदेश जाते हैं, उनको जेट दे रहे हैं। पंजाब का पैसा उनको खुश करने के लिए लगाया जा रहा है। अरविंद जी आपकी बात आ गई, जवाब ले लीजिए। अगर पंजाब की सरकार संवेदनशील होती और 1 वर्ष में यहाँ पंजाब में रोजगार उत्पन्न हो गया होता, लोग नौजवान शक्ति को पता लग जाता कि यहाँ की सरकार संवेदनशील है और यहाँ आने वाले समय में हमें रोजगार मिलेगा। यहाँ हालात जवाब दीजिए। रमन जी आपने बात रखी है, यहाँ पर बात ऐसे है, लेकिन ये आप देख लीजिए कि बिना सुने भाजपा के प्रवक्ता बिना सुने रेगुलर बोले जा रहे हैं कि दूसरे आदमी भी बैठे हैं, उनको भी अपना हक है अपने पार्टी के लिए या अपने स्टूडेंट्स के लिए बात रखने का। तो मैं यही बात कहूंगा कि जो बीजेपी के प्रवक्ता ने अभी बोला, ये लोग देश के और पंजाब के सभी बात को समझ रहे हैं कि क्या 1.5 साल में, पिछले 15 से 16 महीनों में ये सारा कुछ जो माहौल बनाया गया ये इन्हीं 16 महीनों में बना। 70 सालों में सबसे ज्यादा कांग्रेस और उसके बाद अकाली बीजेपी ने राज किया पंजाब पे और देश पर। बीजेपी और कांग्रेस ने, इन्होंने हमारे नौजवान बच्चे बच्चियों के लिए कौन सी सुविधा दी, क्या कुछ किया इन्होंने देश के लिए। मैं ये एक कंपैरिजन ये बोलना चाहता हूं कि मैं ये नहीं कहता कि हमारा देश खड़ा नहीं हुआ, लेकिन कंपैरिजन हमारे अनदर इंडस्ट्रीज, अपने अनदर कंट्रीज, किस तरह से हमारे बच्चे उधर बाहर जा रहे हैं, उनको क्यों ये इतनी लालसा पैदा हो रही है। एक बात हुई थी डॉलर के मुकाबले 1 रुपया, नंबर 1। नंबर 2 करोड़ नौकरी केंद्र की मोदी सरकार ने अगर वादा किया था तो पंजाब की सरकारों ने भी अपने अपने टाइम पे वादे किए थे, लेकिन नौकरियां भरी ही नहीं। 1.5 साल में मौजूदा भगवंत मान की सरकार ने 29,000 नौकरियां दी और पूरे 5 सालों में ये सारी संख्या 2 लाख के ऊपर मौजूदा करके जाएगी। महीने बाहर जा रहा है, आप 1.25 लाख। ये आपको सोचना चाहिए था, कितना माहौल आपने खराब किया पंजाब का। अगर उसको सही करने में समय लगेगा तो वो मौजूदा भगवंत मान जी है। आप सुनने का वादा रखिए। आपको ये सोचना चाहिए कि हमारी देन क्या है पंजाब को, हमने क्या कुछ पंजाब के नौजवान बच्चे बच्चियों को दिया, कौन सी सुविधा, कौन सा फ्यूचर बनने के लिए उनको मौका दिया। तो गांठ बांधकर एक गठड़ी में पंजाब को और देश को दोनों हाथों से आपके नेता लोग लूट रहे हैं और हमारे नेताओं को आप बोल रहे हो, कैसी कैसी भाषा यूज कर रहे हो, क्या क्या बोल रहे हो, ये सभी कुछ लोग देख रहे हैं। आने वाले समय में आपके सामने आएगा। किसी ईमानदार के ऊपर आग लगाने के लिए, किसी ईमानदार के ऊपर दाग लगाने के लिए ये षड्यंत्र रचा गया। ये सभी बातों का जवाब देश की जनता 2024 में देगी। लेकिन मैं इतनी इस तरह की बहस में पढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन आप लोग मजबूर कर देते हैं हमें बोलने के लिए। आप अपनी टाइमिंग पे अपनी बात रखिए, क्योंकि इस तरह से जब हम एक साथ बोलते हैं, लोग भी जो हमारे दर्शक हमें सुन रहे हैं तो वो भी, उनको भी आपकी क्लियर जो मैसेज है वो नहीं पहुंच पाता। सब्रवाल साहब आप कुछ कहना चाहते हैं?
सरकार जी बिल्कुल। सब्रवाल साहब, मैं आपके पास रमन जी आता हूँ, उससे पहले सब्रवाल साहब का जवाब लेते हैं। जी सब्रवाल। जसवीर जी, ये जो ब्लेम गेम है ना, इस ब्लेम गेम से कभी भी देश का फायदा नहीं होता। ब्लेम गेम है जी, ब्लेम गेम में कोई फायदा नहीं होने वाला। मैं भारत की आम जनता, कांग्रेस उसी को रिप्रेजेंट करती है। हम ब्लेम गेम में विश्वास ही नहीं करते। आप देश के लिए कुछ करो। मैं बात करना चाहता हूँ, एक मिस्टर देसाई का आपने नाम सुना था। वो मेडिकल कॉलेजेस को लाइसेंस देते थे, 2000 करोड़ रुपए उनके घर से कैश मिला था, 2000 करोड़। आज रशिया यूक्रेन में, जब यूक्रेन में हुआ, वहां सारे बच्चे मेडिकल के स्टूडेंट थे, एमबीबीएस। हमारे बच्चों में बहुत ब्रेन है, पर वो ड्रेन हो जाता है। क्यों होता है कि मेडिकल कॉलेज में जो सरकारी है, वो तो जो बहुत वरिष्ठ बच्चे हैं, जो बहुत स्कोरिंग कर लेते हैं, वो तो चले जाते हैं एम्स में, पीजीआई जैसे इंस्टीट्यूट्स में, उनको मिल जाती है। जो थोड़े से एवरेज किस्म के बच्चे हैं, उनको एमबीबीएस करने के लिए 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़। मैं पूछना चाहता हूँ, भारत में 9 साल हो गए केंद्र सरकार को, क्यों नहीं इस पे कार्रवाई हुई? जब रशिया यूक्रेन से बच्चे पलायन करके वापस आ गए, तब भी क्यों नहीं? मेडिकल कॉलेजेस को ज्यादा से ज्यादा लाइसेंस दो। जो बच्चे हमारे इंडिया में मेडिकल कितनी कंडीशन खराब है, आप पीजीआई में चले जाओ, चंडीगढ़ में पैर रखने की जगह नहीं है। आप लाइसेंसेस ज्यादा दो, लाइसेंसेस दोगे तो बच्चे यूक्रेन नहीं जाएंगे, हमारी फॉरेन करेंसी बचेगी, हमारे बच्चे इंडिया में डॉक्टर बनेंगे। पहली बात। दूसरी बात, बाकी बात करते हैं, जो कांग्रेस ने हमेशा ही इस चीज को फोकस किया है कि जो इंडिया का ब्रेन है वो इंडिया में रहे। आईआईटी, आईआईएम, यही चीजें सोची हैं। ये ब्लेम गेम में फंसा नहीं है, ऐसे बनाया कि बच्चों का ब्रेन विकसित हो और देश में तरक्की हो। आप देख लो, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ है वो भारत से ही है, वो कांग्रेस की देन है। कांग्रेस को नकारा नहीं जा सकता इस चीज के ऊपर, कभी भी नहीं आप नकार सकते, क्योंकि बीजेपी वालों का तर्क होता है 70 साल से क्या किया। 70 साल से हमने आईआईटी दिए, आईआईएम दिए, एम्स दिए, जो बेसिक नीड है भारत की। आपने कहा था कि हम पता नहीं कितने 50 मेडिकल कॉलेज देंगे, अपना इंस्टीट्यूट देंगे। आप मुझे गिनाएंगे आपने कितने मेडिकल कॉलेज दे दिए बीजेपी ने? पीजीआई जैसे कोई मेडिकल कॉलेज नहीं। आज पूरे पंजाब को, हरियाणा को, हिमाचल को, वेस्टर्न यूपी को पीजीआई कैटर करता है, जो नेहरू जी ने 1960 में बनाया था। तो आपकी ड्यूटी नहीं बनती कि मेडिकल कॉलेजेस खोले जाए? तो आपके यही तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं, मेडिकल सुविधाएं हैं, और ये जो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। सब्रवाल साहब, समय की कमी है। सब्रवाल साहब, आपका जवाब आ गया। और जिस तरह से लगातार सभी राजनीतिक पार्टियां इस पर प्ले गेम खेल रही है, उसके ऊपर सवाल है कि आखिरकार ये गेम कब रुकेगी। और जिस तरह से लगातार सरकार पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं कि सरकार अगर ऐसे ऑलमोस्ट 4 बच्चों को देती, पढ़ने लिखने के बाद बच्चे यहाँ पर काम करते, बच्चों के लिए रोजगार होता, बच्चों के लिए रोजगार ऐसे तलाशे जाते जिसमें बच्चे आगे बढ़ते, पैसा भी कमाते, देश की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं नौजवान। और ऐसे में नौजवान, हमारा टैलेंट जो है वो देशों की तरफ जा रहा है, पलायन कर रहा है, तो उसको रोकने के लिए कुछ कदम उठाने बहुत जरूरी है। आखिर में मैं वरिष्ठ पत्रकार जसबीर सिंह भट्टी के पास आऊंगा। भट्टी साहब, आपने पूरी बात सुनी, किस तरह से लगातार सभी राजनीतिक पार्टियां इस बात को लेकर है कि बच्चों का भविष्य खराब नहीं होना चाहिए, वही दूसरी तरफ सवाल भी खड़े कर रही है। लेकिन ऐसे में सभी की सरकार, अकाली दल की पंजाब में रही, कांग्रेस पार्टी की रही, ऐसे में अब आम आदमी पार्टी की सरकार है। सवाल वो वही पहले की तरह खड़े हैं कि सरकार ने नौकरियां नहीं दी बच्चों के लिए, एक एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं बनाया, फैक्ट्री के लिए कुछ ऐसा नहीं किया, रोजगार बनाने के लिए कुछ ऐसे इंतजाम नहीं किए, जिसके बाद बच्चे पलायन कर रहे हैं। एक ही सवाल जो हर बार सुनने को मिलता है। भट्टी जी, देखिए, इसीलिए जो एक पार्टी को हम बोले ना भी वो दोषी है, उसके नहीं किया। ये सभी पार्टियों की अपनी अपनी जो खटिया, उसके नीचे में थोड़ा सा अंधे अंधे भी एक सोटा फिर के देखे भी कहाँ कहाँ गलती हुई जी। ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि 70 साल में बहुत कुछ हुआ, कोई बात इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत कुछ हुआ 70 साल में, लेकिन जो करने की जरूरत थी वो नहीं हुआ। 1970-72 के मेरे केस दहाके में कनाडा में कौन थे प्राइम मिनिस्टर? एक ट्रूडो के फादर। उस टाइम पे उन्होंने काफी वर्क परमिट दिया था, आओ काम करो हमारे लिए। हमारे लोग जाते थे, वहां काम करते थे, वहां से पैसा पंजाब भेजते थे, वहां से आके यहाँ से अपना मकान बनाते थे, अपनी दुकान बनाते, अपनी जीवन बनाते थे। उस टाइम पे वो लोगों ने वहां ने बगावत की, उसको घेरा, पूछा उसको भी आप क्यों, हमारा जो इकॉनमी क्यों जा रही है, यहाँ से क्यों जा रही है? वो कहता शांति रखो, शांति रखो, 10-20 साल ये विद इंटरेस्ट वापस आएगी। आज हमारी वो इकॉनमी जो उनकी तो विद इंटरेस्ट जा रही है।
जेड़ा भी बच्चा वहां जाके सेटल होता है या थोड़ी बहुत ही काम करता, वो बोलता है बापू जो 1 एकड़ रहेगी उसको बेच के यहाँ आजा, तू भी आजा, यहाँ ठीक है। हम ना तो यहाँ लोगों को सिक्योरिटी दे सके हैं, ना एजुकेशन दे सके हैं, ना प्रॉपर असी उनको रोजगार दे सके हैं। बेरोजगारी बहुत बड़ी है, हमारे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, वो भी हमारी प्रॉब्लम, उसके ऊपर हम कोई भी काम नहीं कर रहे, किसी का भी ध्यान उस पर साइड पे नहीं है। दूसरी चीज, आपने मेडिकल कॉलेज की बात किया, अभी सरकार को 40 कॉलेज बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्यों? वहां से लोग वो आ रहे थे जिनको कुछ नहीं आता था। अभी 100 कॉलेज है टोटल जो उनकी हिट लिस्ट पे, जिनकी बकायदा तौर पर स्टडी करा दी रही है। अच्छी बात ये होगी कि गवर्नमेंट अपने मेडिकल कॉलेज खोले, प्राइवेट को मैं मानता ना दे, खोले। गवर्नमेंट क्या नहीं कर सकती? गवर्नमेंट के पास इंजीनियर कॉलेज भी होने चाहिए और मेडिकल कॉलेज भी होने चाहिए। इसके बीच में देखो ब्रजेश मिश्रा ने एक लड़के से 16 लाख रुपया लिया, 16 लाख रुपया कम नहीं होता, 16 लाख रुपया। जो आपने बात की है, अरविंद जी ने की है कि हमारे प्रधानमंत्री साहब, देखिए हमारा प्रधानमंत्री है, हम उसकी सिफत तो करेंगे, ये आपकी बात ठीक है। कमिटमेंट सभी ये पार्टी करती है, 2 करोड़ की कमिटमेंट की थी, नहीं दी, किसने कमिटमेंट नहीं की? मेरे को ये बता दो आम आदमी पार्टी ने क्या कहा था, जब हमारी सरकार बने कोई धरना नहीं लगेगा, कोई टैंकी पे नहीं चलेगा, किसी को अब प्रोटेस्ट नहीं करना पड़ेगा। आज क्या हो रहा है? क्यों? ये सिस्टम है, इसको सुधारने के लिए समय लगेगा। पंजाब में इंडस्ट्री एग्रो बेस्ड चाहिए। आप ये बोर का हमारा एक प्रोजेक्ट देख लो, कितना कामयाब है। एग्रो बेस्ड आप हर जिस्त में लगा दो कि मेरे ख्याल सभी को रोजगार मिल जाएगा। हमारे बच्चों की कोई ऐसी नहीं भी वो जाते हैं वहां, उनकी कोई उनको चाहे वहां जाने का, ना रोजगार नहीं मिल रहा। महाराजा रंजीत सिंह के टाइम पे बिल्कुल भट्टी साहब मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि समय की कमी है और समय की कमी के चलते इस डिबेट इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करता हूं। और जिस तरह से लगातार बच्चों के भविष्य को लेकर आज ये मुद्दा उठाया जा रहा है और सभी चैनल लगातार इस पर जो है चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार इन बच्चों के भविष्य को किस तरह से इनके साथ खिलवाड़ रोका जा सकता है, जिसको लेकर आज लाइव हिंदुस्तान चर्चा पे इस पर एक विशेष जो है डिबेट की गई, जिसमें सभी राजनीतिक पार्टियों के नुमाइंदे हमारे साथ जुड़े और सभी ये कहते नजर आए कि ऐसे में भविष्य बच्चों का नहीं खराब होना चाहिए। इस पर जो है संज्ञान लेते हुए भारत सरकार को जो है वो कदम उठाने चाहिए, विदेश मंत्रालय इसमें इन्वॉल्व हो और कनाडा के साथ में वहां की सरकार के साथ वहां पे बातचीत की जाए। और कनाडा के संसद में जगबीर सिंह ने ये मुद्दा उठाया था कि इन बच्चों की कोई गलती नहीं है, तो ऐसे में इन बच्चों को मौका मिलना चाहिए इनकी गलती सुधारने का। और जिन एजेंट ने इनके फर्जीवाड़ा किया है, जिन्होंने ये पेपर इनके जाली बनाए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उसी को लेकर भारत सरकार भी लगातार संवेदनशील है और ऐसे में पंजाब सरकार भी लगातार देखती नजर आई। पंजाब के कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धारीवाल ने यह बयान दिया था कुछ दिन पहले कि जितने भी आज सेंटर और जितने भी एजेंट्स हैं उनकी जांच की जाएगी और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी तक उस पर क्या कार्रवाई हुई वो आपके सामने है। तो ऐसे में लगातार इस मुद्दे को लेकर लगातार सभी राजनीतिक पार्टियां विरोध कर रही हैं और ऐसे में बच्चों का जो उनका भविष्य है उनके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। समय की कमी के चलते इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। कल नई चर्चा में आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।